सभी को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, डिटेल्ड स्टडी करेंगे, फाउंडेशंस देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन पर लेके चलूंगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं या फिर एकेडमिक लेवल के बच्चे हैं, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माई वीडियो, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, जब भी हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, कोई सी भी गाड़ी, आपके दिमाग में क्या रहता है, स्पीड या फिर डायरेक्शन? अगर स्पीड ध्यान में रहता है तो आगे जाके एक्सीडेंट्स होने के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप कहोगे सर मैथ्स पढ़ाने आए हो, कहाँ गाड़ी पे स्पीड और डायरेक्शन की बात कर रहे हो? क्योंकि मैथ्स से ये बात रिलेट करती है। मैथ्स में भी बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, इसलिए वो शॉर्टकट ट्रिक्स दिमाग में बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जो बच्चे गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग पर, डायरेक्शन पर अप्रोच लेके चलते हैं ना, उनके एक्सीडेंट से खतरे नेग्लिजिबल हो जाते हैं। यही हाल मैथमेटिक्स में आपने करना है, यही कंडीशन अप्लाई करनी है कि कॉन्सेप्ट्स का स्टीयरिंग आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। आइए आपको फील कराता हूं कि अगर आप भी शॉर्टकट की तरफ भागते हैं, पहले शॉर्टकट से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹960 एट ए लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस? एक आर्टिकल 960 रुपए में बेचा गया, लॉस हुआ बेचने वाले को 20% का, 20% का कॉस्ट प्राइस बचाइए, कितने दाम में उसने खरीदा था ये बताइए, कॉस्ट प्राइस। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे, आप परसेंटेज मेथड से इसको उड़ा सकते हैं। कैसे? शॉर्टकट एक अप्रोच है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता तो कॉस्ट प्राइस मैंने परसेंटेज में एक बेस ले लिया कि यहां पर 100% आएगा, क्योंकि मेरे को सेलिंग प्राइस भी लेना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस मेरे को लेना पड़ेगा इस बेस के आधार पे। कैसे? यहां पर 20% का लॉस हुआ है, तो जो भी आपने कॉस्ट प्राइस 100% माना है, इसमें से माइनस करेंगे 20%, तो ये आ जाएगा 80%। अगर प्रॉफिट होता तो 20% ऐड कर देते, 120% हो जाता। प्रॉफिट के लिए ऐड करते हैं, लॉस के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि मेरे को कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में पता है, सेलिंग प्राइस परसेंटेज में पता है, इनके दाम नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस को मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया कि लेट से या कुछ भी कहो आप ₹X में उसने खरीदा था, और सेलिंग प्राइस क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 960 रुपए है। अगर मैं इसको रिलेट कर दूं, यानी 100% कॉस्ट प्राइस है और दाम है X, और सेलिंग प्राइस यहां पर 80% है और यहां पर प्राइस है 960, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे और ये पाएंगे कि 100% मल्टीप्लाई 960, राइट? अभी साइड हो रहा हूं, और यहां पर आएगा X इंटू 80%, X इंटू 80%। वीडियो को आगे पीछे नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। यहां से X की वैल्यू आ जाएगी 100% मल्टीप्लाई 960 और डिवाइड करेंगे 80% से। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 8 जा 96। यू विल गेट योर आंसर 1200। और X क्या था? कॉस्ट प्राइस। बट आई नो वेरी वेल कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आपने इसको भी ऐसे नहीं करना। और ये क्या था? ये था इसका परसेंटेज शॉर्टकट, जिसको आप ट्रिक कहते हो। ये आपको स्पीड दिलाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो स्पीड को आपको फोकस करना है। बट व्हाट आई एम सेइंग टू यू, यू आर एनफ मैच्योर, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर आपको डायरेक्शन पे जाना है, तो आपको क्या सीखना है? आपको सीखने हैं कॉन्सेप्ट्स, आपको सीखने हैं फंडामेंटल्स, आपको सीखने हैं बेसिक्स। यानी कि अगर मैथमेटिक्स को सीखना है तो इस अप्रोच में आपको काम करना पड़ेगा। ये करना है, फाइनली यही करना है, लेकिन ये पहले आएगा। आइए बेसिक्स पर चलते हैं प्लीज। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर 1 पे आता है बाय परसेंटेज मेथड। इस वीडियो में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक फाउंडेशन, जिसमें सेकंड में हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगी। सेलिंग प्राइस रिप्रेजेंट करते हैं SP से, कॉस्ट प्राइस जिसको CP से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉफिट परसेंट है ना, प्रॉफिट को गेन भी बोल दिया जाता है, गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट, ये हम सीखेंगे, इस पे फार्मूलेस करेंगे और फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा डिस्काउंट क्या होता है, इसमें
में कुछ टर्म्स आती हैं यहाँ पर एमपी यानी मार्ट प्राइस, इसी मार्ट प्राइस को हम यहाँ पर बोल देते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी, और डिस्काउंट परसेंटेज में भी हम डील करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था स्टूडेंट्स परसेंटेज के ऊपर, कैसे फ्रैक्शंस को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही डीपली स्टडी कराई है, उसको वीडियो को जरूर देखना। परसेंटेज का बेसिक लेवल स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज मेथड को नहीं करेंगे, अभी हम बेसिक फाउंडेशन की तरफ चलते हैं। तो आपके पास एक फ्लो चार्ट कह सकते हो आप बन रहा है क्या, कि अगर आप यहां पर देखोगे कि कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले टर्म आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, राइट। इसके बाद आपके पास आएगा सेलिंग प्राइस। अगर पूरा लिखूंगा तो देखो वीडियो की लेंथ लेंदी हो जाएगी। सेलिंग प्राइस के पास आपके पास प्रॉफिट निकलेगा यानी गेन या फिर लॉस निकलेगा, और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट या फिर आपका लॉस परसेंट निकलेगा, आइदर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अगर आप डिस्काउंट के देखेंगे तो डिस्काउंट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर मार्केट प्राइस मिल रहा है जिसको हम एमआरपी बोलते हैं, और इसको करने के बाद आपको डिस्काउंट परसेंटेज में डील करना पड़ेगा। तो ये कुछ टर्म्स है, राइट डाउन करें। मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज की तरफ कि कैसे फार्मूलेज आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे ये भी आपको सिखाऊंगा एक डिफरेंट अप्रोच में। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला जो फार्मूला आएगा वो आएगा प्रॉफिट का। तो यहां लिखते हैं प्रॉफिट इक्वल्स टू, फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको हम विदाउट फार्मूला मेंटली भी अप्रोच लेके कर सकते हैं। सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट बाय किया ₹500 का, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को खरीद रहा हूं तो मेरे को कितने की कॉस्ट पड़ रही है, 500 की, तो दिस इज माई कॉस्ट प्राइस। और अगर मैं इसको आगे सेल कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तो मेरे को ये बेचने में प्रॉफिट दे रहा है क्योंकि मैं इसको बेच रहा हूं 600 का, तो ये मेरा यहां पर सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसको मेंटली भी आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर काम नहीं है। 600 में से माइनस करोगे 500 तो प्रॉफिट आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा। तो डायरेक्ट एक फार्मूला हमें अप्रोच मिल रहा है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कंडीशन अप्लाइड है कि हमेशा यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो होता है स्टूडेंट्स वो बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, यानी जो भी हम सामान खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस है, जो हम बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट, हम इसी प्रॉफिट पे अगर हम बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज में भी काउंट होता है। प्रॉफिट परसेंटेज का सेकंड फार्मूला स्टूडेंट्स देखेंगे, टोटल फार्मूले मेरे पास अराउंड 8 या 9 है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालना है परसेंटेज में, तो आपने क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से, इसको भी हम माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूले पे बाद में जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, बहुत ही मैं टाइम ले रहा हूं ताकि बेसिक्स आपको अच्छे से सिखा के जाऊं। देखो, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 600 माइनस 500 दैट इज ₹100 का, राइट। और इसको आप हमेशा डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट हो, ये हमेशा डिपेंड करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो इसका जो बेस है, जो आधार है, वो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 है, क्योंकि परसेंटेज आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो प्रॉफिट परसेंटेज में हम निकाल देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 इसको काट देगा, तो 20% ये आप इजीली निकाल सकते हैं। बट व्हाट इज द फार्मूला, तो ये शॉर्टकट ही तो है, समझ पा रहे हो। फार्मूले पे आते हैं, तो आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको ऊपर रखना है, यानी ये प्रॉफिट ही तो है ना, प्रॉफिट है, और डिवाइड करना है इसको सेलिंग प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। नाउ दिस इज योर फार्मूला एंड दिस इज विदाउट फार्मूला कैलकुलेशंस। ओके, समझ में आया। आइए लॉस की तरफ चलते हैं। देखो, लॉस का जो फार्मूला होगा, जो हमारा लॉस का फार्मूला होगा, लॉस कब होता है, लॉस के लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर, अगर मैंने ये सामान यहाँ पर खरीदा था कितना, 500 रुपये का, कितने का खरीदा था, 500 रुपये का, जो कि क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और मैंने स्टूडेंट सपोज इसको यहाँ पर बेच दिया 300 रुपये का बेच दिया, ठीक है, कितने का बेच दिया, 300 रुपये का मैंने इसको बेच दिया, तो ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। अब आपको फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है बताइए, 500 में से 300 माइनस करोगे तो 200 रुपये का लॉस हो रहा है। ये तो मेंटल अप्रोच है। फार्मूला आपको पास यहाँ पे आ ही गया कि यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, यानी जो मैंने खरीदा था वो मुझे
कॉस्ट प्राइस दे रहा है और जो मैंने बेचा था वो सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस सस्ते दाम में बेच दिया, खरीदा ज़्यादा दाम में था, सीधी सी बात है। देसी भाषा में मैं बोलूँ तो यहाँ पर हमेशा कॉस्ट प्राइस जो होगा वो ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से, और यहाँ से इस तरीके से आप ये निकाल भी सकते हो। 500 माइनस 300, 200 आपका आंसर आ रहा है। फोर्थ फार्मूले की अगर हम चलेंगे, बात करेंगे तो लॉस परसेंट की हम बात कर सकते हैं। लॉस परसेंटेज में भी आपको लॉस ऊपर रखना है। लॉस कितना हुआ था? 200 का हुआ था। ये भी सीपी पे डिपेंड करता है, जो चीज़ हम खरीदते हैं वो सीपी होता है और दोनों ही सीपी पे डिपेंड करते हैं। इन 200 तो यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और यहाँ से ये इसको काट देगा। 5 4 जा कितना होता है? 20 होता है और ये 0 आ जाएगा। तो यू विल सी दैट 40%, अगर हम लॉस परसेंटेज में लिखेंगे तो 40% हमारा यहाँ से लॉस आ जाएगा। आइए फार्मूले पे चलते हैं, यानी यहाँ पर CP माइनस SP जो कि मेरा लॉस है, इसकी जगह आप लॉस भी रख सकते हैं। डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको होल 100 से। तो दीज आर योर 4 फार्मूलेज। इसको राइट डाउन करें। आगे मूव करेंगे कि इन्हीं फार्मूलेज से यहाँ पर वो पूछ सकता है कि आप बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा या फिर कॉस्ट प्राइस कितना होगा अगर प्रॉफिट परसेंट है, या फिर कॉस्ट प्राइस बताइए जब लॉस परसेंट में हम डील कर रहे हैं, या फिर सेलिंग प्राइस बताइए। तो इनके भी फार्मूलेस देखते हैं, प्लीज राइट। मैंने आपको 2 फार्मूले याद कराए थे, प्रॉफिट परसेंट का और लॉस परसेंट का। अब इस प्रॉफिट परसेंट को लेके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फार्मूला निकालेंगे। सिमिलरली लॉस परसेंट को लेके सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का फार्मूला निकालेंगे। तो पहले ऊपर वाले फार्मूले पे चलते हैं। देखो प्रॉफिट परसेंट, बहुत ध्यान से देखना, प्रॉफिट परसेंट उस 100 को जो मल्टीप्लाई में है उसको डाउन में लिया हूँ इसके साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये ना यहाँ पर होल डिवाइड में है तो मैं इसको SP को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ। तो SP अपॉन CP राइट, माइनस CP अपॉन CP। ये बात समझ में आई? CP अपॉन CP कितना हो जाएगा? ये CP अपॉन CP तो मेरा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर 1। क्लियर? आ जाओ आगे चलते हैं। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस -1 को इधर लेके आ रहा हूं, तो प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, बहुत ध्यान से देखना, -1 जब इधर आएगा तो +1 बन जाएगा और यहां हो जाएगा SP अपॉन CP। अब इस 100 को मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट प्लस, देखो 100 एलसीएम आ गया राइट। 100 को 100 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 1 की तो प्रॉफिट परसेंट। इसके नीचे कितना है 1। मैं ना बेसिक मैथ्स जिनकी वीक है सबके लिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ, फील करो आप। 100 को मैं फिर 1 से डिवाइड करूंगा 100 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर देखो अपॉन SP और यहाँ पर आ जाएगा SP अपॉन CP। अब आइदर SP का फार्मूला निकाल लो और CP का फार्मूला निकाल सकते हो यहाँ से। तो देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, SP का फार्मूला निकाल रहा हूँ, SP को इधर ही रखता हूँ तो CP यहाँ आ जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 राइट, डिवाइड 100 और यहाँ मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और CP ऐसे आ जाएगा इसके साथ। तो ये आपके पास किसका फार्मूला आ गया, ये आपके पास SP का फार्मूला आ गया। ठीक है, 2-4 बार करोगे इसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी। अब अगर आपको यहाँ से CP का फार्मूला निकालना है तो CP को आप इधर ले जाओ। देखो बहुत ध्यान से देखना, आप थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना समझाने में, पढ़ाने की बात हो रही है ये। CP इधर आएगा तो 100 को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा SP इंटू 100 राइट, और डिवाइड ये प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 ये CP की जगह पे ले लेगा तो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट प्लस 100। क्लियर? तो दिस इज योर फार्मूला फॉर कॉस्ट प्राइस जब आपको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। ये आपके फार्मूला रिलीज हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप लॉस परसेंट के निकाल सकते हो। मैं होमवर्क दे सकता हूं लेकिन मेरा काम है आपको अच्छे से बता के जाना। तो लॉस परसेंट पे चलते हैं। तो देखो फार्मूला नंबर ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा फार्मूला नंबर हो गया 6 नहीं 5 हुआ ना, ये 4 थे ना पीछे, चलो जो भी था यार आप देख लेना। ठीक है, तो 5 हो गया ये, ठीक है ये 5 हो गया और ये फार्मूला नंबर 6 हो गया। अब चलते हैं फार्मूला नंबर 7 की तरफ, फिर 8 की तरफ चलेंगे। तो देखो इसको भी 100 को मैं नीचे ले आता हूँ, लॉस परसेंट अपॉन 100 राइट इक्वल टू यहाँ रह जाएगा CP अपॉन CP 1 माइनस SP अपॉन CP। ठीक है, अब ये माइनस का है, बहुत ध्यान से देखो। अब इस माइनस को मैं प्लस कर रहा हूँ, इस पूरे फ्रैक्शन को देखो आप। तो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, जब मैं माइनस की क्वांटिटी राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्वांटिटी प्लस की हो जाएगी ना। ठीक है, और इस पूरे फ्रैक्शन को चलो अभी पहले इधर की तरफ करते हैं। तो देखो जब ये इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, कभी आप कहो सर समझ नहीं आया। ठीक है, लॉस परसेंट माइनस का जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा SP अपॉन CP राइट, उधर क्या रह गया 1 रह गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वहीं कर सकता था, अब मैं इस पूरे फ्रैक्शन को प्लस को उधर लेके जा रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा
माइनस बन जाएगा। तो देखो लाल पेन या रेड पेन आपके लिए यूज कर रहा हूं मैं ताकि क्लियरिटी विजिबिलिटी हो कहाँ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इक्वल्स टू 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। सिमिलर वे में हम काम करेंगे जैसे यहाँ पे हमने पीछे भी काम किया था। तो इधर मैं एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा SP अपॉन CP इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट और डिवाइड में 100। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं SP का फार्मूला यहाँ से निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर CP इधर चला जाएगा, CP होल मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस लॉस परसेंट और डिवाइड में आएगा ये 100। दिस इज योर फार्मूला नंबर 7। दिस इज योर फार्मूला नंबर 7। और आप यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस का फार्मूला निकालना चाहें इसी से ही, तो कॉस्ट प्राइस आप उधर ले जाओ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को आप उधर ले गए, सेलिंग प्राइस का निकाल दिया ना मैंने, अब मुझे कॉस्ट प्राइस का निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस को मैं यहाँ ले आया, यानी हो गया 100 माइनस लॉस परसेंट, दिख रहा है आपको वहाँ से, अपॉन ये तो उधर चला गया और 100 को इधर ले जाओ, SP इंटू 100। क्लियर। अब अगले स्टेप में क्या करो, कॉस्ट प्राइस को यहीं रोक दो, रोक दिया और इसके मल्टीप्लाई में इसको नीचे दियो, SP इंटू 100 और डिवाइड कर दो इसको 100 माइनस लॉस परसेंट से। तो देखो ये फार्मूला नंबर आपके पास के कौन सा आ गया, 8वां फार्मूला आ गया, 8th फार्मूला आ गया आपका कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस को इधर लिख लेना, थोड़ी जगह नहीं है, नहीं तो मुझे लिखना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू SP इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। दिस इज योर फार्मूला। इतना प्रैक्टिस करो। अब देखो वीडियो को मैं यहीं होल्ड कर सकता हूँ, अब मुझे लेकिन आपको पढ़ा के जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस कैसे करेंगे उसकी तरफ चलते हैं, प्लीज राइट। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ टू डील एंड सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विद शॉर्टकट मेथड। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं ना, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹960 एट ए लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बताइए, अगर एक आर्टिकल को बेचा गया 960 रुपये में, जब लॉस आया, नुकसान हुआ 20% का। तो मैंने आपको क्या बताया था, लॉस परसेंटेज का फार्मूला बताया था और उससे कॉस्ट प्राइस का फार्मूला निकाला था। ये दिमाग के अंदर चलना चाहिए। क्या था कॉस्ट प्राइस का फार्मूला, फार्मूला लिखना नहीं है आपने, दिमाग में होना चाहिए, प्रैक्टिस से आएगा। सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ पर कर देंगे हम, सेलिंग प्राइस कितना है 960 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट कितना दिया गया, 20% दिया गया है, तो 20 यहाँ लिख देंगे। क्लियर। आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। छोटा सा सॉल्यूशन है, ये हो जाएगा 960 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड करेंगे 80 आ जाएगा, 0 इसको काट देगा, ये आ जाएगा 1200। ये तो मैंने आपको शुरू में परसेंटेज मेथड से बताया था और यहाँ पर इस तरीके से आप इसको फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को देख के जाना है, सीख के जाना है, एंड तक बने रहेंगे। प्लीज राइट। अर्जुन बायस 12 notebooks for ₹180 and sells them at ₹18 पर नोटबुक, व्हाट इज इट्स गेन परसेंट। अर्जुन ने 12 नोटबुक खरीदी है 180 रुपए की और बेच दी है एक किताब को 18 रुपए में। गेन बताओ कितने परसेंटेज में। मैंने आपको गेन परसेंट का फार्मूला अभी बताया था, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। फार्मूला लिखना नहीं है, दिमाग के अंदर कैलकुलेट करोगे आप। ये मैं करके दिखाता हूं आपको। अब सबसे पहले ही पता होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर आखिर करना क्या है। या कंफ्यूजन ये हो रहा है कि यहां पर इसने पर नोटबुक दे दिया सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस भी मुझे पर नोटबुक का ही निकालना पड़ेगा। अब देखो यूनिटरी मेथड दिमाग के अंदर, 12 किताबें 180 रुपए की है। लाइव देखो मैं करके दिखा रहा हूं। तो एक किताब कितने की होगी, 180 डिवाइडेड बाई 12, यानी काटोगे इसको तो 15 आ जाएगा। ये मैथ्स की कैलकुलेशंस हैं। 12, 15, 180 आपस में 180 डिवाइडेड बाई 12 तो 15 आएगा। कॉस्ट प्राइस आ चुका एक किताब का 15 रुपए। कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, पेन नहीं चला रहा हूं बोर्ड पर, ये आप भी करोगे। सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का कितना है, 18 रुपए। प्रॉफिट नहीं निकाल सकते आप भाई, 18 माइनस 15, 3 आ चुका, प्रॉफिट आ चुका 3 डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट दोनों कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करते हैं। एक किताब का कॉस्ट प्राइस कितना था 15 और इंटू 100 कर देंगे, ये आंसर आ गया आपके पास। ये इसको काट देगा 5 और ये इसको काट देगा 20। 20% आपका गेन परसेंट आ गया। जिनको नहीं समझ में आया, 12 नोटबुक लाया था 180 रुपीज़ की, रुपीज़ इधर चल रहा है, इधर नंबर चल रहा है, ये बेसिक है। ऐसे यूनिटरी मेथड हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड।
ठीक है जी। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, इधर से इधर की तरफ जा रहा हूं। तो एक किताब का जो नंबर आएगा, नंबर का मतलब क्वांटिटी, एक किताब का जो कॉस्ट आएगा वो एक के लिए हम डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ ₹15 हो जाएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस आ चुका, ठीक है। सेलिंग प्राइस मुझे दिया गया था कितना, 15 दिया गया था। तो क्या मैं प्रॉफिट नहीं निकाल पाऊंगा, SP माइनस CP, राइट। SP कितना है बेटा बताइए, 15। SP कितना है, SP मैंने गलत लिख दिया है, 18 है, ठीक है 18। तो 18 आ गया माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 15, 18 में से 15 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यही तो किया मैंने, 3 आपके पास प्रॉफिट आ गया अपॉन कॉस्ट प्राइस, एक किताब का 15 था इंटू 100। इससे ज़्यादा आई थिंक क्या बताऊँ आपको, ठीक है। रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्लीज राइट। सोहन परचेज ए मोबाइल ₹6400, राइट, एंड स्पेंड्स ₹600 ऑन इट्स रिपेयर। देखो 6400 रुपये का मोबाइल लाया, 600 रुपये ऊपर से लगा दिए, तो कॉस्ट प्राइस आप निकाल लोगे। 6400 में 600 जोड़ोगे 7000 आपके पास कॉस्ट प्राइस आ चुका दिमाग के अंदर। ही हैज टू सेल इट ₹6650, 6650 रुपये में उसने बेच दिया। भाई 7000 रुपये तो उसने लगा दिए और बेचा कितने का, 6650 का। मैं तो पेन भी नहीं उठा रहा हूँ। तो क्या हुआ, उसको लॉस हो गया ना। तो लॉस आप निकाल लो। लॉस कैसे निकालोगे, लॉस निकालोगे कॉस्ट प्राइस में से माइनस करोगे सेलिंग प्राइस, तो लॉस आ जाएगा। हम अपने दिमाग के अंदर निकाल सकते हैं। 7000 टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, 6650 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। तो 7000 में से 7000 में से 6650 माइनस करूंगा, तो 7000 में से 6000 गया, बचा 1000। अब 1000 में से आप ये और माइनस कर दो 650, तो 1000 में से 600 माइनस करो, कितना हो गया 400 हो गया। 400 में से 50 और कम कर दो, 350 हो गया। आप निकाल दोगे इजीली। तो लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, यानी लॉस अपॉन CP इंटू 100। फार्मूला लिखना ही नहीं है, हम ऑलरेडी लॉस निकाल चुके हैं, कितना 350। CP कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 7000 था, क्योंकि रिपेयरिंग का इसके अंदर पैसा जुड़ेगा, और इंटू 100। मैं आपको बेसिक भी करके दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। 1 2 3 1 2 3 7 इसको काट देगा, कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस अगर हम देखेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, ये था 6400। इसके अंदर हमने ऐड किया कितना 600, तो ये हो गया मेरा रुपीज़ में चल रही सारी कहानी 7000 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना था 6650 था, तो मेरा लॉस अकर्स हुआ। CP माइनस SP, CP कितना है 7000 माइनस 6650, माइनस करोगे 350 आ जाएगा। और लॉस परसेंटेज का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया कि CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। CP की वैल्यू कितना है बेटा, CP है 7000, यानी ये लॉस ही हो गया ना ये तो लॉस तो मैंने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, कितना है 350 हो गया। और डिवाइड करूंगा मैं CP से 7000 से और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज लॉस परसेंट इक्वल्स टू 5%। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर कभी आप फार्मूला भूल गए एग्जाम में, और मैं कहता हूं शॉर्टकट भी भूल गए, तो भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। मैंने आपको फार्मूला रिलीज कराया था कि जब गेन परसेंट होता है तो कॉस्ट प्राइस का एक फार्मूला रिलीज कराया था ना। कभी कभी क्या होता है, वो बच्चे फार्मूला याद करना भूल जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगता है उनको, तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट परसेंट से निकाल सकते हो। देखो कैसे, यहां पर विकास ने सोल्ड करी बाईसाइकिल, 12600 रुपए की, गेन हुआ 5%, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस को ना सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, एक फाउंडेशन लेवल पे चलते हैं एक्स पर। अब मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है SP माइनस CP, फटाफट करते हैं, अपॉन CP और मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 से। क्लियर, मेरी देखो स्पीड बहुत है लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए। अब प्रॉफिट परसेंट देखो, परसेंटेज में दिया है 5%, तो यहाँ रखेंगे 5, राइट। इस 100 को मल्टीप्लाई में तो नीचे लियो एकदम से। SP कितना हो जाएगा, वो गिवन है 12600 रुपये, राइट। और CP x है अपॉन x, देखो इसको काट दो 1/20। तो एक तरीका है कि बिना फार्मूले याद करें, मैं सिर्फ डायरेक्ट एक ही फार्मूला है इसी के अंदर वैल्यू रख सकता हूँ, और जो रेस्ट ऑफ द केसेस हैं लॉस परसेंट में भी, वो भी आप ऐसे कर सकते हो अगर आपकी मेमोरी बहुत तेज है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन, मुझे तो नहीं पता, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो वहां से, मैं आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं ना, तो ये डिपेंड आप पे करता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है आपने। मैंने आपको हर चीज बता दी। यहां पर आ गया, देखो ये हो गया 12600, राइट, और माइनस के x अपॉन x। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x, 20 बेटा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 20 की जब यहां करूंगा तो 3 जीरो आ जाएंगी, और 2 6 12, 24 और 1 25, और यहां पर 20 के साथ भी होगा 20x। देखो ये माइनस का जब इधर आएगा ना 20x तो प्लस हो जाएगा,
20x में जब x जोड़ेंगे तो 21x हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतनी मैथमेटिक्स तो आती है, नहीं आती तो बेटा बताओ, खड़ा हूं आपके लिए। अब ये x जो होगा, यहां करता हूं, इधर की तरफ करता हूं, ठीक है, यहां पर करता हूं इधर की तरफ, x यहीं पर रह जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 252। कितनी जीरो है? 3 जीरो है, 1 2 3 और डिवाइडेड बाई 21। इसको सिंपल आपने डिवाइड करना है। देखो कैसे डिवाइड हो जाएगा, 3 जीरो को तो भूल जाओ, 25 बन जाए 25, तो 2 से करेंगे तो 42 आ जाएगा। कितना आ चुका? 3 जीरो बची, 1 2 3, तो आपके पास x आ चुका। x क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? बाईसाइकिल का 12,000 रुपीज आ चुका। अभी इतना लीव करके जा रहा हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेथड्स मैंने बताए, शॉर्टकट है या फिर किस तरीके से फार्मूला बेस्ड आपको स्टडी करनी है, या फिर आपने किस तरीके से इनके फार्मूलेस को याद करना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा लगा हो वीडियो, हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। डेली वीडियोस पोस्ट करता हूँ रात को 8 बजे, न्यू लर्निंग शॉर्टकट ट्रिक्स आप सभी के लिए लेके आता हूँ। अगर आपके मोबाइल पे या किसी भी डिवाइस में आप देख रहे हैं हाइप आ रहा है, तो लाइक करने के साथ साथ हाइप जरूर करिए। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।